अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वर टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उन टाइप्स के बारे में भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इन टाइप्स में इसकी कन्वर्जन होती है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। नंबर सिस्टम इज़ वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स, ठीक है। तो नंबर सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द वे ऑफ काउंटिंग थिंग्स। ये एक तरीका है जिससे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग थिंग्स में सब कुछ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे आइडेंटिफाई द क्वांटिटी ऑफ समथिंग एज वी नो दैट। अब नंबर्स सिस्टम में नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें ज़ीरो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है। अब इसके कुछ टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। अब जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं न्यूमेरियल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, और इसका तीसरा नाम है बेस 10। ये तो हम सब इससे फेमिलियर हैं कि बेस 10 क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरियल सिस्टम या इन अदर वर्ड्स डेसिमल सिस्टम। वो क्या है डेसिमल सिस्टम? तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि 10 11 12 13 14। अब इनमें हम डिजिट्स देखें तो कितने हैं, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। इसके डिजिट्स काउंट करेंगे हम, 2 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह कैसे 100 101 102 103 अप टू 999। अब इसके हम डिजिट्स देखें तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। कैसे, ये हो गया यूनिट, ये 10 और ये 100, ठीक है। इससे आगे चलें 1000 और 1001 और 1002 अप टू 9999, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 डिजिट। अब ये हमने पढ़ा है, ये हम 4th 5th से पढ़ते हुए आते हैं। हमें मतलब फाइंड करना आना चाहिए कि किसमें कितने डिजिट्स हैं और क्या है। अब इनकी हम डिजिट्स निकालें, ये यूनिट, ये 10, ये 100 और ये क्या हो गया 1000। अब ये मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता रही हूँ कि आपको थोड़ी समझ लगे कि ये है क्या, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को, इसकी जो टेबल है ना वो आगे तक भी जाएगी। अब 1000 के बाद 10,000 आएगा, फिर उसके बाद लेक आएगा। अगर हम पाकिस्तानी वे में जाएं, अगर इंटरनेशनल वे में जाएं तो 1000 के बाद क्या आएगा, 10,000 और उसके बाद 100,000, ठीक है। उसके बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो ये सारा न्यूमेरियल सिस्टम है और इसको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसको डेसिमल सिस्टम क्यों कहा जाता है या बेस 10 क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसको बेस 10 क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम किसी भी नंबर को लिखने के लिए 10 एज अ बेस यूज़ करते हैं। 10 क्या करते हैं हम, एज अ बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने ऊपर लिखा ये 10 और उसके बाद 100, उसके बाद 1000, ठीक है। अब इन सब को मैं अगर डेसिमल सिस्टम में लिखूं तो कैसे लिखूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 को लिखें तो 10 लिखेंगे 10 पावर 1, क्योंकि किसी भी चीज़ पे अगर पावर 1 हो तो 1 होगा, ठीक है। और अगर हम 100 लिखें, 100 हम कैसे लिखेंगे, 10 पावर 2, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब ये जो मैं सिखा रही हूँ आपको, ये है डेसिमल सिस्टम। न्यूमेरियल सिस्टम हो गया, उसमें हम पता चल गया कि कौन कौन सी डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 डिजिट और 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट। अब ये हम देख रहे हैं कि उसको बेस 10 में हम कैसे लिख रहे हैं, सही है।
100 और उसके बाद 1000। 1000 को हम क्या लिखेंगे 10 पावर 3। अब इससे हम आगे भी जा सकते हैं। 10,000 को हम क्या लिखेंगे 10 पावर 4 और इसमें 4 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल वे है इसे लिखने का। अब हम कोई नंबर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है 2 3 4 8। अब इस नंबर को हमें कह रहे हैं कि डेसिमल सिस्टम या बेस 10 में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे अब देखिए। अब इसकी हम डिजिट्स काउंट करेंगे। ये यूनिट में आ गया, ये 10 में, ये 100 में और ये 1000 में। तो हम पीछे जो हमारी टेबल है उसको फोकस रखते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए तो मैं ये एग्जांपल दे रही थी इसका कि ये एक नंबर है 23488 200 2348। ये डेसिमल सिस्टम में हमें कह रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसकी यूनिट प्लेस देखेंगे 2000 में है, 300 में, 410 में और 8 यूनिट में। तो इसके हिसाब से हम इसे लिखते जाएंगे। तो 3 × 100 और प्लस में 410 में है तो 4 × 10 और 8 क्या है यूनिट में, तो 8 × 10 और 10 पावर 0 कर देंगे। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी नंबर के ऊपर जो पावर है वो 0 होगा मतलब 10 पावर 0, तो वो हमेशा 1 के बराबर है। 10 के नहीं, मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल दुनिया का कोई भी नंबर उठा लें, 10 पावर 2 पावर 0 हो गया, 5 पावर 0 हो गया, कोई भी नंबर हो गया। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे जैसे 100 पावर 0 हो गया तो वो 1 ही होगा। तो हमें ये शो करवाने के लिए हमने 10 को पावर क्या दे दिया 0 दे दिया। अब हम इसको सॉल्व करें। इसे मैं 2 × टेबल के हिसाब से 10s पावर 3 लिख सकती हूँ और 3 × 100 को क्या लिख सकती हूँ 10 पावर 2 और 4 इसको मैं इसको 10 पावर 1 लिख सकती हूँ और इसको 10 पावर 0, तो ये 8 × 1 आ गया। अब ये जो मैंने लिखा है ये मैंने इसको डेसिमल सिस्टम में लिखा है और बेस 10 सिस्टम में लिखा है। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई। ऐसे और बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए कि ये चीज़। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 8 6 2 9, इसकी मैंने डिजिट्स बढ़ा दी कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया। ये एग्जांपल नंबर 2 है। अब इसकी यूनिट्स प्लेस देखें, ये यूनिट, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। अब ये आपको टेबल याद कर लेनी चाहिए कि 10s पावर 1 10 होता है, 10s पावर 2 100 होता है, 10s पावर 3 1000 होता है, 10s पावर 4 क्या होता है 10,000, ठीक है, और 10s पावर 5 क्या होता है 1 लाख। ओके, अब इस टेबल को जहन में रखते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल सिस्टम में। आइए करते हैं। अब 4 × क्या करूँगी यूनिट प्लेस में 4 10,000 पे आ रहा है, प्लस 8 × 1000 प्लस 6 × 100 और प्लस 2 × 10 और प्लस 9 × 10 पावर 0 कर सकती हूँ, ठीक है, या 9 × 1 लिखूँ, हो सकता है। अब इनको पावर दें, 4 × 10s पावर 4 हो सकता है और प्लस 8 × 10s पावर 3 प्लस 6 × 10s पावर 2 और प्लस 2 × 10s पावर 1 और प्लस 9 × 10s पावर 0। अब ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी।